रिवर्स गियर मारते तुम्हें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आपकी आज क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है क्या? बायोमोलिक्यूल। इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंसी बेस्ड चैप्टर। फ्रीक्वेंसी बेस्ड का मतलब बड़ा फ्लैक्चुएट करता है चैप्टर में, बड़ी फ्लैक्चुएशंस है। आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम है कि मैं इसको मेडिकल लेवल पे तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं कंटिन्यू पढ़ाता चला। ठीक है, टाइम की शॉर्टेज है। आज टीचर्स डे है। ठीक है, आज के दिन हमारी वैल्यू और अच्छी रहती है। देखिए, चैप्टर नेम बायो बायोमोलिक्यूल। समझिए, व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल क्या होता है? बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या होगा? बायोमोलिक्यूल का मतलब होगा कि आप कह सकते हैं आपके पास कोई ऐसा केमिकल है, आपके पास कोई ऐसा केमिकल है। आ, ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास लिविंग केमिकल है। ठीक, आपके पास कैसा केमिकल है जी? लिविंग है। ये केमिकल कैसा है? लिविंग है। आपके पास केमिकल कैसा है? लिविंग है। और इस लिविंग केमिकल को कंप्लीट होने के लिए ये क्या चाहिए? ये एलिमेंट चाहिए और ये मॉलिक्यूल चाहिए और इसको कंपाउंड चाहिए। एलिमेंट्स चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए और कंपाउंड केमिकल। ठीक, क्या इस बात में कोई डाउट है? नहीं सर, ये डाउट वाली बात ही नहीं। इसके बाद मैं आपसे कहूं कि बायो केमिकल तो समझा दिया, बायोकेमिकल तो समझा दिया कि क्या होता है। मैंने कहा वो ये होता है एक बात जिसमें एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स होंगे। आपकी एनसीईआरटी एक बात बोलती है, क्या बोलती है? कहती है कि ऑल 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 लिविंग्स, जितने भी लिविंग्स हैं, आर मेड अप ऑफ मेड अप बाय सेम सेम टाइप ऑफ बायोकेमिकल। जितने भी लिविंग्स हैं वो सब एक ही तरीके के बायोकेमिकल से। क्या इसको हम यस कहेंगे? मैं कहूँगा यस। यस कैसे? तो बायोकेमिकल को स्पेशली आप क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल का एलिमेंट या फिर किसी और लिविंग की बायोमोलिक्यूल में लेते हैं। हेलो, हम बायोमोलिक्यूल में। ठीक, एक बात तो हमें समझ में आ गई। इसके बाद आपसे कहा गया कि बायोमोलिक्यूल कितने पार्ट्स में क्लास। मैं कहूँगा कि बायोमोलिक्यूल क्लासिफाइड है इन पार्ट्स। इन पार्ट्स कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में क्लासिफाइड। एक पार्ट क्या है? एक पार्ट को कहा गया है मैक्रो मैक्रो बायोमोलिक्यूल, और एक को कहा गया है माइक्रो बायोमोलिक्यूल। के बाद समझें कि जो मैक्रो मैक्रो बायोमोलिक्यूल से कौन है? एक्चुअली मैक्रो बायोमोलिक्यूल को आप ऐसे भी कह सकते हैं, आ, आप उसे मैक्रो है ना, पॉली, आप इसे पॉलीमेरिक भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलीमेरिक। और जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं तो हम मोनोमेरिक भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोनोमेरिक भी। ठीक, हाँ सर, ये बात तो समझ। जितने भी पॉलीमेरिक या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आप ध्यान रखना है कि उनका मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? हमेशा 800 डाल्टन से ज़्यादा होता है। 800 डाल्टन से ज़्यादा होगा उनका मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हेलो, कौन?
सर बस मैं आप मुझे ना 2:30 तक का समय, क्लास चल रही है, क्लास लेती फ्री हो। हाँ आराम से आपसे बात कर लेंगे। चलिए अर्जेंट को। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल वेट होता है वो याद रखेंगे आप, 800 से 800 डाल्टन से बहुत ज़्यादा होगा, और गूगल बताता है 10,000 तक हो सकता है। कितना? 10,000। और गूगल ये भी कहता है कि शुरुआत इसको 1,000 से की। कितने? 1,000। ये क्यों बता रहा हूँ? आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। अगर माइक्रो मॉलिक्यूल का देखूंगा, 18 से 800 के बीच में रहेगा डाल्टन मॉलिकुलर, है ना, मॉली। लेकिन आपको वही गूगल बाबा क्या बता रहे हैं? गूगल बाबा बता रहे हैं कि 1,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1,000 मैक्सिमम, 1,000 से ज़्यादा वेट नहीं होगा मॉलिक्यूल, ठीक है, डाल्टन में। ये डेटा पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि आप पॉलीमेरिक है या फिर आप मैक्रो मॉलिक्यूल है या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये आपको पता हो। उसके बाद इसको हम और तरीके से भी देख सकते हैं। क्या मैं आपसे कहूँ कि जितने भी पॉलीमेरिक्स होते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं? मान लीजिए मैं आपसे कह दूँ, बस होगा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं कह दूं कि यहां पर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में आएगा। दूसरा, इसी के अंदर आपके पास डाई और पॉलीसेक्राइड्स आएंगे, और इसके अंदर आपके पास प्रोटीन आएगा, और इसी के अंदर आपके पास फैट आएगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है? मैक्रो या फिर पॉलीमेरिक, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है सर, इसके अंदर क्या देखेंगे आप? इसके अंदर आपको दिखाई देगा मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, या फिर आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं फ्रक्टोज, या आप कह सकते हैं फ्रक्टोज, या आप कह सकते हैं गैलेक्टोज। ये आपको दिखाई देगा। या आप कह सकते हैं एमिनो एसिड, या आप कह सकते हैं लिपिड, क्या कह सकते हैं? इसके अंदर एक और चीज बढ़ाया जा सकता है, बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होगा, एज यू नो इज अ न्यूक्लिक, और इट्स कॉल्ड द आरएनए, कॉल्ड द जेनेटिक। तब आ जाएगा। तब कैसे होने चाहिए? जेनेटिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ऑल आर। और लिपिड, ठीक है, लिपिड का वेट याद रखिएगा, 800 डेल्टन का वेट है, लेकिन ये वेसिकल फॉर्म में, अलग से बताऊंगा अभी, अलग से बताऊंगा क्योंकि उलझता है student जो है। और क्या आ जाएगा इसमें? विटामिन आ जाएंगे, ठीक, इसके अंदर आयंस भी आ, एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द हैज द कंपोजिशन, हैज द कंपोजिशन किस चीज़ का? इसके पास कंपोजिशन एलिमेंट का और मॉलिक्यूल में भी बायोमोलिक्यूल्स। मेरी बात की जाए, आपकी बात की जाए, आपके पेरेंट्स की बात की जाए, या फिर किसी आने की बात की जाए, या किसी प्लांट की बात की जाए, किसी इंसेक्ट की बात की जाए, किसी माइक्रोब्स की बात की जाए, या किसी पैथोजन की भी बात की जाए, सर आपको बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल स्पेशली दो, आपका मोनोमेरिक, एक आपका पॉलीमेरिक, या फिर आपका माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो बायोमोलिक्यूल, और एक आपका मैक्रो बायोमोलिक्यूल। मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या होता है कि जो माइक्रो होता है उसकी साइज की है, बताता है कि 818 से 800 या 1,000 डाल्टन तक की। एनसीईआरटी 800 से ऊपर नहीं जाती, तो आप उसको, एक बात। दूसरा, इसके अंदर आप देखेंगे मोनोसेक्राइड और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज और अमीनो एसिड लिपिड्स इसके अंदर। विटामिन इसमें आएंगे, मिनरल्स और आप कह सकते हैं साइंस भी आते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे मोनो पॉलीमेरिक की या फिर मैक्रो बायोमोलिक्यूल की, तो हम इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 तक जा सकता है, और 800 से जो इसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डाई और पॉलीनिक एसिड के रूप में इनने आर और जेनेटिक प्रोटीन, इसमें आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बेसिक साइज मैंने। अब आपसे पूछा गया है कि
लिपिड को मैं आगे भी डिक्लेयर करूंगा। आपसे कहा गया कि आप बताएं कि आपके पास ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक। से कहा गया कि आपके पास ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, दोनों को आपको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए एक मेथड होता होगा। ठीक, आप इसको जो हेडिंग के रूप में समझिए। क्या बोला गया? लिविंग लिविंग केमिकल, तब बायोकेमिकल, लिविंग केमिकल सेपरेशन सेपरेशन। ठीक है, तो सेपरेशन के बाद आउटपुट क्या आएगा? इनऑर्गेनिक सेपरेशन फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर बाय बाय मेथड बाय मेथड मेथड के थ्रू इनको सेपरेट किया जाता है। जैसे मैं आपसे जनरली बोल दूं तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। जैसे अगर मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक की, अगर मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर, अगर आपको ऑर्गेनिक मैटर को सेपरेट करना है तो उसके लिए एक अलग मेथड दिया गया है, तो आपकी बताती है एज द पर्टिकुलर मेथड एंड दिस मेथड कॉल्ड द फ्रैक्शन मेथड। दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शन मेथड। आपको दिमाग में सेट कर लेना है, इसके लिए फ्रैक्शन मेथड। दूसरा आपके पास होगा इनऑर्गेनिक, दूसरा होगा आपके पास इनऑर्गेनिक मैटर भी आपको सेपरेट करना आना चाहिए लिविंग से। इसके लिए भी आपके पास एक पर्टिकुलर मेथड होता है। क्या होता है? इसका नाम या तो आप बोले डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मेथड, या तो आप उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड, या फिर उसे आप ऐश मेथड भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऐश मेथड। लेकिन ऐश मेथड बताने से या बोलने से पहले आपको ऐश मेथड की डिक्लेरेशन आनी चाहिए कि ऐश मेथड क्यों कहा गया, रीजन क्या। देखिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास मान लीजिए यहाँ पर आप लिविंग और में क्या लेंगे, लिविंग केमिकल में आप ले एनिमल सेल, या तो आपकी मर्जी है आप एनिमल सेल लें, या आपकी मर्जी है आप प्लांट सेल ले सकते, या तो आप एनिमल या प्लांट सेल में से कोई भी, तो आप पर डिपेंड करती है कि आप क्या ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं एनिमल सेल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एनिमल। तो आप बताइए एनिमल सेल अगर मैं लूँगा तो ये कैसी रहेगी, कैसी रहेगी? वेट। तो वेट का भी अपना खुद का मॉलिक्यूलर वेट होता होगा, अपना खुद का मॉलिक्यूलर वेट होता होगा, और ये वेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। किससे कंपेयर करना चाह रहा हूँ? अगर मैं यहाँ कहूँ कि जो यहाँ पर अब एनिमल सेल आई, यहाँ जो एनिमल सेल आई है वो एनिमल सेल कैसी है? ड्राई। कैसी है? ड्राई। तो इसका ड्राई, ये ड्राई सेल हो गया, और ये कैसी हो गया? वेट सेल हो गया। ड्राई सेल का अपना खुद का मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। अब देखिए एनिमल सेल अगर वेट है तो उसको वेट सेल कहा जाएगा, और वेट सेल का मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली ड्राई सेल की कंपैरिजन में कम होता है। तो ड्राई करने के लिए कुछ तरीका तो होता होगा, हाँ होता है। तो आप क्या करें? आप उसको उसमें से वाटर को इवेपोरेशन करा दें, वाटर को वाटर का इवेपोरेशन करा। जब वाटर उसमें से निकल जाएगा तो ड्राई हो जाएगी। पहले कैसी थी? वेट, अब कैसी होगी? ड्राई। ये बात तो समझ में आ गया। तो वो कैसे होगा? ये होगा आपका नॉर्मली हीट देने से, हीट देने से ऐसा हो जाएगा। एक कन्वेयर बेल्ट पे डाल दीजिए। उसके बाद जो ये ड्राई सेल है, इस ड्राई सेल को आप बर्न कर दें। क्या कर दें? बर्निंग कर दें। और जैसे आप इसकी बर्निंग करेंगे तो किसी भी मैटर को अगर आप जलाते हैं तो उसमें एक, जिसमें से CO निकलेगा। CO2 तो गैस है, तो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। ये किस में चली जाएगी? एनवायरनमेंट में। और दूसरा आपके पास बचेगी ऐश, आपके पास बचेगी ऐश, और इस ऐश को ही बोलते हैं इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक। तो हमें यही तो सेपरेट करना था या सेग्रीगेट करना था। क्योंकि मेरे पास ऐश बची इसलिए इसको मैंने कहा कि दिस इज कॉल्ड दी ऐश मेथड, इसलिए इसको कहा गया है ऐश मेथड। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है? नहीं, मतलब ही नहीं है, डाउट का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। ठीक है, अब आपकी बुक बताती है एक कैटलॉग देखिए, लेकिन उस कैटलॉग से पहले आप समझिए कि अगर आपको फ्रैक्शन मेथड समझाना हो, क्या समझाना हो? फ्रैक्शन मेथड। देखिए आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया गया है, चार्ट। ठीक है, चार्ट एक टेबल दी गई है, मैं आपको बता रखा है कि आपके पास अर्थ क्रस्ट और
एक तो अर्थ क्रस्ट है और ह्यूमन सेल, और ह्यूमन सेल, इन दोनों के अंदर मैटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। किस फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में। किस फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में। और ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर की वेटेज हल्की नहीं है। इस लौते चैप्टर की वेटेज 12 नंबर से करीब 16 नंबर की केवल बायोलॉजी में है। केमिस्ट्री मिला लूंगा तो 20 से 24 मार्क्स ले जाएगा। 24 मार्क्स इसकी वेटेज निकलती है टोटल। हाँ, नीट के अंदर ये हल्का फुल्का चैप्टर तो है नहीं। जहाँ आपने दम तोड़ दिया वहीं ये चैप्टर आपको तोड़, एक क्वेश्चन आपके हाथ से निकल, एक निकलेगा तो मतलब 4 मार्क्स आपके हाथ से निकल, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए चार्ट। लेकिन उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जितने भी लिविंग्स होते हैं उन सब के अंदर मैटर सेम होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। हाँ तो बोल दिया, लेकिन कैसे। इन ऑल, सभी लिविंग्स में, इन ऑल लिविंग्स, क्या इन ऑल लिविंग्स क्या होगा कि इन ऑल लिविंग मैटर, मैटर कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूएंट विल बी सेम, विल बी क्या होता है, सेम होता है, ठीक। विल बी सेम, कैसे सेम। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पर आपके पास मैटर में कई चीज़ें लिखी जा सकती हैं। मिनरल्स के लिए आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक। ये आप जो है फोकस करके चलें कि सभी लिविंग्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूट मतलब मैटर जो है सेम रहता है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उसमें मिनरल और आयन। आंसर तो निकलता है यस। यस कैसे, कैसे यस, कैसे यस। मान लीजिए यहाँ पर एक, मान लीजिए पर एक प्लांट है, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लांट हो गया, और इस प्लांट की यहाँ पर आपको दिखा, आपके प्लांट दिखाई दी, ठीक। नाउ दिस इज द प्लांट यू हैव, दिस इज द प्लांट यू हैव, ये प्लांट हो गया। अब इस प्लांट को किसी पर्टिकुलर एक एनिमल ने खा लिया, ने खा लिया, एनिमल ने कर लिया, ठीक है। इसका कोई पार्ट एनिमल ईट कर लिया। मान लीजिए ये एक एनिमल हो गया और इस एनिमल ने ये मान लीजिए खा लिया, प्लांट खा लिया। और जैसे ही इस एनिमल ने इस पर्टिकुलर प्लांट को खाया, कुछ समय के बाद इसकी डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ ऑफ एनिमल। इस एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे इसकी डेथ होगी तो इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोज जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसका डिकम्पोजिशन क्या होगा जी, स्टार्ट होगा, मतलब इस पर बैक्टीरिया एक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इस पर एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बैक्टीरिया ने जैसे एक्ट करा स्टार्ट, बैक्टीरिया सॉइल में और प्लस वाटर में क्या ऐड करने शुरू कर देंगे, मिनरल्स, मिनरल्स। और आप कह सकते हैं, और यही आपको के थ्रू इस पर पास ऑन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, पास ऑन हो जाएंगे, आगे की तरफ चली जाएंगे। गौर कीजिए, एक तरीके से मैंने आपको एक हिंट दी है के बारे में, फूड चेन। फूड चेन भी आपको यही समझाती है, पर्टिकुलर जो हमारे पास कोई भी लिविंग, ये भी लिविंग है, ये ऐसे आप देखेंगे जितने भी हैं लिविंग, उनके सबके अंदर मैटर मतलब मिनरल और आयन से सब लगभग सेम ही रहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी इसको हाँ तो करा देती है, मैंने भी हाँ करा दिया, मेरे पास तरीका तो मैंने, आंसर इज यस। लेकिन टेबल के फॉर्म में भी इसको बताया गया। लेकिन उसको टेबल की फॉर्म में उसको बताने से पहले आप पहले ये कर लें कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर को सेपरेट कर लें। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर को आप सेपरेट कर लें। सेपरेट करने के लिए पहले आपको ना वही वाली बात पूरी पता होनी चाहिए कि आपको चार्ट पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे बताऊंगा वैसे दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा, ठीक है। क्या, देखिए मैंने कहा इनऑर्गेनिक, इन और अब इनऑर्गेनिक मैटर आपके पास आएगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर का कंपैरिजन चल, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन चल, ठीक। इनऑर्गेनिक मैटर का कंपैरिजन चल रहा है क्योंकि अर्थ की क्रस्ट पर और अर्थ की क्रस्ट और ह्यूमन के अंदर दोनों में लगभग सेम रहता है। कैसे, आप ना इसका एक रेशो याद रखिएगा, रेशो या फिर एक चार्ट याद रखिएगा जो मैं बता दूं, बड़ा छोटा सा एक फंडा है, ONCAH, OCNCAH
ये सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा, सबसे फिर उसके बाद उसके, अगर ये सीक्वेंस आपको याद है डेफिनेटली नीट का क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। ठीक है, कैसे? यहाँ पर मैं लिखूंगा अर्थ की क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ह्यूमन सेल, और दिस इज द सेकेंड वन, अर्थ क्रस्ट। आगे अब उसके बाद यहाँ पर आप एलिमेंट्स डालते जाएं, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन कहा, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, तो अर्थ क्रस्ट में कितनी ऑक्सीजन होगी, अर्थ क्रस्ट में कितनी ऑक्सीजन है, लगभग आप समझ के चलें 46.6%, और यहाँ पर रहेगी 4 से 65%, ये आपको याद हो, 64 से 65%। के बाद ऑक्सीजन के बाद कार्बन, सेकेंड इज दी कार्बन, वी हैव कार्बन कितना है, कार्बन इसके पास रहेगा करीब कितना, ह्यूमन सेल के साथ फोकस करके देखें तो एनसीईआरटी क्या बताती है। ठीक है, अभी कार्बन के बाद नाइट्रोजन, लगता है कि चार्ट मेरे से ऊपर नीचे हो, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल अमाउंट। ठीक है, एक कम अमाउंट में अमाउंट क्या, अर्थ क्रस्ट पर नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम, कैल्शियम उसके बाद एक और ऐड कर सकते, टीका की परसेंट याद है 7.7, नेग्लिजिबल, नेगली मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल, काउंट नहीं करो, काउंट करना वो यहाँ, आई थिंक ये होती है। कार्बन कितना है भाई, कार्बन होगा इसका, दिमाग से स्लिप 18 पॉइंट, आप लोग चेक कर लेंगे एक बार ना, मैं ऊपर नीचे नहीं बता सकता, सीआरटी में टेबल दिया उसको आप याद कर लेंगे, सीक्वेंस वही रखेंगे जो कि हर बार क्वेश्चन इसी पर आया था, तो मेरे दिमाग में फिक्स्ड है, मेरे दिमाग में फिक्स्ड है कि 65% है, और कार्बन आई थिंक सो 80 करेक्ट, और नाइट्रोजन ये आपकी 3 पॉइंट थिंक, और कैल्शियम आपका 1.5 है थिंक, ये आपका 0, करेक्ट, करेक्ट, सेट हो गया दिमाग में, वाह, यहाँ में भी हाँ हो गई, ठीक, यहाँ में भी हाँ हो गई, यही तो बात है, 18.54, और कार्बन और नाइट्रोजन आपके पास आ जाएगी 0.3%, चेक कर लेंगे फिर भी एक बार, मैं अपने पास से हाँ है, नाइट्रोजन आप दी पॉइंट डन, ये होगी करीब 0.14, 1.5 है ये पॉइंट ये कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 0.6% है शायद, तो आप देख लेंगे एक बार, और कार्बन में यहाँ कुछ है, कार्बन शायद ऊपर नीचे होगा, बाकी तो सब आपके सामने लिख दिया, एक को देख लेंगे, क्योंकि मैं गलत नहीं लिखना चाहता, गलत का मतलब मैं नियर अबाउट में नहीं लिखूंगा, एग्जैक्ट आप जो है एनसीईआरटी की टेबल में ये पकड़ लेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो इनका सीक्वेंस आ गया ना, वही सीक्वेंस जो मैंने सामने लिखा है, एक सीक्वेंस तो याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि जो सिलिका है, सिलिका ह्यूमन सेल के अंदर नेग्लिजिबल है, और अर्थ में 27.7%, बहुत बढ़िया, तो ये हमारे पास चार्ट हो गया। ठीक, बुक देख के मैं पढ़ाता नहीं, आदत नहीं है, बुक देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपने, जो मेरे टीचर थे, मेरे टीचर ने मुझसे मना किया था पहले से कि अगर कभी लाइफ में कभी टीचर बने, बुक खोलना, एक ग्रंथ अपने घर छोड़ के, मैं यही करके आता, मैं कुछ कैरी नहीं करता, तभी जानता कि मैं कैरी नहीं करता, बस एक मार्कर, पेन रखने की भी आदत नहीं, पेन दीजिए, हम शुरू। ठीक, चलिए, ऑर्गेनिक मैटर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दी ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो मैंने कहा था फ्रैक्शन मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते, कैसे करेंगे, नाउ वी हैव दी ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर करना, ऑर्गेनिक मैटर को सेपरेट करना हो, कॉल दी फ्रैक्शन मैथड, फ्रैक्शन, बहुत बढ़िया, फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड को कैसे बताना पड़ेगा, तो और एक ही बार में दिमाग में सेट कर लीजिए, तो बड़ा आसान है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान, ठीक है,
एनसीईआरटी को रीड जरूर करना मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक। हूबहू चीज़ें दिखाई देंगी और क्वेश्चन कैसे लगेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ूँ। देखो करना है क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एनिमल का कोई ऑर्गन ले लिया। एनिमल मत लो, कोई एनिमल का ऑर्गन ले लो। मान लीजिए मैंने एक किडनी ले ली। क्या ले ली? उसकी किडनी बना लो। इसकी किडनी मैंने ले ली, ठीक। इसकी किडनी मैंने ले ली। अच्छा, किडनी ली मैंने, ठीक। और आप चाहें तो प्लांट सेल भी ले सकते हैं, प्लांट का कोई पार्ट भी ले सकते हैं। प्लांट का कोई पार्ट लेंगे। यहाँ पर आप है कि आप स्टेम ले सकते हैं, स्टेम ले सकते। स्टेम आपने ले ली। मैंने कहा कि मैं तो जो ले रहा हूँ वो है किडनी। मैंने किडनी ली। अब किडनी का मैं क्या हिस्सा ले रहा हूँ? किडनी के कुछ टिश्यू निकाल मतलब एनिमल टिश्यू निकाल। तो एनिमल टिश्यू जैसे ही मैंने निकाला, एनिमल टिश्यू को मैंने क्या कराया, एक राउटर में डाला, मतलब एक चाइना डिश में, और ये इसमें डाला, ठीक। डाला, ये भर गया, भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक। और ऊपर को मैंने एक पर्टिकुलर हैमर से पीसा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं ग्राइंड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ठीक है, अब ग्राइंड करें। तो ग्राइंड करने पर इसकी क्या बन जाएगी? स्लरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? स्लरी कह दो या पेस्ट कह, स्लरी कह दो या पेस्ट कह दो। तो हमने स्लरी पेस्ट बना लिया, लेकिन आप इसके अंदर ऐड करेंगे, विल हैव टू ऐड सम केमिकल, जस्ट केमिकल नहीं, LCH, ये ध्यान रखनी पड़ेगी। और दिस इज कॉल्ड दी ट्राइक्लोरो ट्राई और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो मैंने क्या करा, इसमें थोड़ा सा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ग्राइंड कर दिया। तो बताइए, एक स्लरी जो बनेगी उसके अंदर एनिमल का टिश्यू भी होगा और उसके साथ साथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड नाम का एसिड भी होगा, तो होंगे। हाँ, तो मैंने फिर आगे इस प्रोसेस को क्या करा, एक ट्रे लिया, ट्रे पर ये सॉल्यूशन मैंने रखवा दिया, ठीक है। रखवा दिया मैंने, सॉल्यूशन है, स्लरी हो गई। अब क्या हो गई है? ये स्लरी आ गई, ठीक। स्लरी को रखाया। अब इस स्लरी को मैं क्या कर रहा हूँ? अब इस स्लरी को मैं पर्टिकुलर इस तरीके फनल के थ्रू पास ऑन करा, फनल के, ठीक है। और मैं इसको यहाँ फिल कर, ये फिल हो जाए, स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक। अब इसके नीचे कुछ आएगा, देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पर मैंने कुछ लिया, इसका नाम मैंने रखा कॉटन। कॉटन, या आप ले सकते हैं फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। और क्योंकि एक हिस्सा ऊपर रह जाएगा, एक हिस्सा नीचे, इसलिए इसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब दो चीज़ को अलग करना, ठीक। देखो क्या होगा, जैसे मैंने इस लिक्विड को इसमें डाला या कहो स्लरी को इसमें ऑन किया, ऐसी कंडीशन में कुछ ऊपर रह जाती है, ठीक। ऊपर रह गया, उसे आप बोलेंगे रिटेंटेट, रिटेंटेट। और जो नीचे निकल आया उसे आप बोला फिल, ठीक है। एक हो गया आपके पास रिटेंटेट और एक आपके पास हो गया फिल्ट्रेट। बताओ इसमें कोई बढ़िया दिख रहा है कोई? ठीक, ठीक, आसान है कि नहीं? एक बार देख लो। ऑर्गेनिक मैटर को सेग्रीगेट या सेपरेट करने का मेथड है, कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शन मेथड कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड से करने के लिए आपके पास एनिमल या फिर प्लांट का कोई हिस्सा ले सकते हैं, यहाँ से टिश्यू निकाल लें। टिश्यू को क्या करें, ट्राइक्लोरो एसिड के ट्राइक्लोरो एसिड के साथ उसे ग्राइंड कर दीजिए, एक स्लरी बनेगी, एक पेस्ट बनेगा, फनल के साथ कर लीजिए। तो लिक्विड थोड़ा नीचे निकलेगा, तो लिक्विड, इसका मतलब वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड नाम के साथ डिजॉल्व हो गया, सॉल्यूबल कहते हैं, सॉल्यूबल पूल कहेंगे, ठीक है। और जो हुआ उसे हम इनसॉल्यूबल पूल, ठीक, मतलब ऐसा पूल जिसमें आई, ऐसा पूल जिसमें सॉल्युबिलिटी। तो जो घुल गया वो सॉल्यूबल पूल में आ गया, और जो नहीं घुला उसे इनसॉल्युबल पूल काउंट कर लिया। तो आपसे कहा जा रहा है कि रिटर्न टेट को आप और क्या कह सकते हैं? रिटर्न टेट को आप क्या कह सकते हैं? तो आपकी अवेयरनेस में आना चाहिए, बोलेंगे रिटर्न टेट क्या है? इनसॉल्युबल, इन, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इनसॉल्युबल, मतलब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के सॉल्युबल
में नहीं हुआ कहा गया, और फिल्ट्रेट का मतलब हुआ कि सॉल्युबल पूल हमारे पास हो गया जी। अब कह रहा है कि दोनों डिफरेंस करके बताओ। एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल के नाम से इनको जाना जाएगा। देखिए मैं आपको डिफरेंस के तौर पे समझा देता हूँ बेहतरीन तरीके। एक आपके पास आएगा रिटेंटेट, आएगा रिटेंट, और दूसरा आपके पास आएगा फिल्ट्रेट। फिल फर्क बताएं। ये देखिए, जो ऊपर रह गया उसे तो आपको मैक्रोमोलिक्यूल कहना चाहिए। इससे पहले आप इसलिए लिख दीजिए, आप इसको पॉलीमेरिक है ना कह सकते हैं ना, आप इसको पॉलीमेरिक भी कह सकते हैं, और आप इसे मैक्रोमोलिक्यूल भी, मैक्रो बायोमोलिक्यूल भी, ठीक है। रिटेंटेट क्या है? एसिड इनसॉल्यूबल है। एसिड, एसिड का नाम बताओ। L3 कॉल्ड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एसिड इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल पूल। इस वाली लाइन को बढ़िया से डिफरेंस लाओ इसके बीच। मैंने कहा कि ये फिल्ट्रेट है तो घुल के पहुंच गया, तो क्या होना चाहिए कि आपके पास मोनोमेरिक होना है और मारिक होना है। और ये क्या है? मैक्रो बायोमोलिक्यूल, आपको कहना है माइक्रो बायोमोलिक्यूल। और डन होगी मेरी बात। अब ये तो एसिड में इंसॉल्यूबल था, ये कैसा होना चाहिए एसिड में? सॉल्यूबल। एसिड, एसिड इज द नेम ऑफ एसिड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ध्यान रखनी है बात, तो अलग से दिस एसिड, ठीक है। दो बातें तो बड़ी अच्छी याद हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ कॉमन में आ जाएगी, इसमें भी फ्रैक्शन मेथड लिया है। देखिए डिफरेंस नहीं है ये, ठीक है, ये सिमिलैरिटी में आ गया। दिस इज द सिमिलैरिटी, के अंदर यही एसिड यूज किया गया ट्राइक्लोरो एसिड। इसमें भी कौन सा मेथड लगाया आपने? फ्रैक्शन मेथड। ये तो सिमिलैरिटी आ गई है, क्या आ गई? बाकी सब डिफरेंस। और क्या आ सकता है सर? और आ सकता है, हम ले सकते हैं का, का जो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, क्योंकि ये कौन है? पॉलीमेरिक या फिर मैक्रो मैक्रो बायोमोलिक्यूल है, तो इसका वेट कितना होना चाहिए? ऑब्वियस सर, इसका वेट 800 से ज़्यादा होना चाहिए डाल्टन में, या फिर आप कह सकते हैं 10,000 डाल्टन तक इसका वेट जाता है तक, ठीक है। और इसमें आप क्या ले सकते हैं? इसमें आप ले सकते हैं रिटेंटेट के अंदर, मैंने अब आपको बता दिया कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ सकते हैं, इसके अंदर प्रोटीन के अंदर फैट आ सकता है, ठीक, के अंदर क्लिक आ सकता है, एज द यू आरएनए एंड द जेनेटिक प्रोटीन। अब यहाँ पर आ जाओ, तो मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए? 18 से 800 के डाल्टन। तो मैक्सिमम कितना? 1000 तक आप ले सकते हैं, 1000 डाल्टन तक इसका वेट जाता है, 1000 डाल्टन, ठीक है, मैक्सिमम। ये भी बात समझना। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पर होगा सिंपल शुगर, क्या होगी? पहली वाली बात आपके सामने के बाद प्रोटीन यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर फैट है तो यहाँ पर होना चाहिए लिपिड। यहाँ मैं समझाऊंगा आपको लिपिड। यहाँ पर आपके पास साइड साइड होना चाहिए, ठीक। लिपिड को समझ लो, अलग से समझ लो लिपिड, ठीक है, बाकी आपने सब समझ लिया। लिपिड समझ लिया, लिपिड क्या है अलग से समझ। लिपिड का अगर आप वेट कहेंगे तो 800 से 1000 डाल्टन में रहता है, 1000 डाल्टन, ठीक। ठीक से रहेगा। तो ये एक्चुअल में कौन आ रहा है? वेट के हिसाब से, मॉलिकुलर वेट के हिसाब से किस आ रहा है? ये माइक्रो में आ रहा, माइक्रो मॉली बायो, ठीक। सब बात समझ, दूसरी बात समझिएगा। दूसरी बात है शेप के अकॉर्डिंग, ये है बात शेप के अकॉर्डिंग। शेप इसकी कैसी है? वेसिकल है। ये क्या है? वेसिकल्स, मतलब कि ड्रॉपलेट टू फॉर्म, या आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं
ठीक है, ये होंगे लिपिड ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, राइट। आपसे पूछ ले तो ये फॉर्म किसकी आ रही है? आ रही है मैक्रोमोलेक्यूलर बायो इन इम्पॉर्टेंट। ये बातें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ये बातें आपके दिमाग में सेट हो जानी। कहो हाँ, कहो हाँ, देख लो एक बार कितनी बढ़िया है ना, कुछ नहीं, ये बुक को ध्यान देना है। देख लीजिए, आज की क्लास छोटी रहेगी। आ गया, ये देख लो, ये देख लो, सेट करो दिमाग में चीज़ें। अभी हमारे पास 2 से 3 चार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे जो आप पढ़ेंगे, मैं क्लिक करके जा रहा हूँ बात, ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे आगे अगले पॉइंट्स में। अगले कुछ पॉइंट्स होंगे मैं आप जैसे आयंस पढ़ेंगे, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको हिंट कर रहा हूँ। आयंस पढ़ेंगे जैसे कि आपके पास, आप बुक पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पानी और कुछ कंपाउंड, कुछ कंपाउंड, कंपाउंड्स, कंपाउंड में क्या आ जाएगा, जैसे NaCl और CO4 और SO4, ये आपके पास, ठीक, कुल मिला के हमारे पास सामने है, ठीक। इसके साथ में हम देख लेंगे, के साथ हो जाएगी हमारे पास कुछ जैसे एल्कोलॉइड्स, जैसे हमारे पास आ जाएगी एल्केलॉइड्स, आ जाएंगे, जैसे हमारे पास टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड, हमारे पास रिसिन आ जाएगा, हमारे पास लेमन ग्रास आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमारे पास ग्रास आ जाएगा, और जैसे हमारे पास मॉर्फिन आ जाएगी, जैसे हमारे पास कोडिन आ जाएगी, ये सब चीज़ें हमारे पास काउंट हो जाएंगी। चलिए, ये हमने कर लिया, डन। तो कुल मिला के हमने जो है आज की क्लास में बायोमोलिक्यूल का अच्छा खासा डेटा देख लिया। तो जो टॉपिक अगली बार पढ़ने आपको वो चार्ट मैंने बना दिया, उस चार्ट को आप सही से देख लेंगे। थैंक यू क्लास।